नमस्कार, वेलकम। बहुत स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट सेक्टर में जाने के योग हथेली में कौन कौन से बनते हैं। आज हम बात करेंगे कुल 10 योग के विषय में जो सरकारी क्षेत्र में जाने में आपकी काफ़ी मदद करते हैं। इनमें से कोई 3 योग भी यदि आपके हथेली में उपस्थित है तो आप सरकारी क्षेत्र में जाने के लिए बने हैं। आइए आज का विषय हम शुरू करते हैं। जब आती है गवर्नमेंट सेक्टर की बात तो सबसे पहले जो हमें देखनी है वो हम बात करेंगे मस्तिष्क रेखा की। एक अच्छी मस्तिष्क रेखा, ये हमारी हेडलाइन है, ये हमारी लाइफ लाइन है और ये हमारी हार्ट लाइन। मैं तीनों रेखा बना देता हूँ। मूल रूप से हमारी मस्तिष्क रेखा, ये जो रेखा है ये हमारी है मस्तिष्क रेखा, जिसे हेडलाइन कहते हैं। एक अच्छी लंबी और साफ सुथरी मस्तिष्क रेखा का होना आवश्यक है। जब आप गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी करते हैं तो आपके मस्तिष्क का शार्प होना अति आवश्यक है। आप मानसिक रूप से सरकारी नौकरी के पहले भी वर्क करेंगे और सरकारी नौकरी के बाद भी आप मानसिक वर्क अधिक करेंगे। तो एक अच्छा मस्तिष्क रेखा ये बतलाता है कि जातक जो है मानसिक शक्ति से परिपूर्ण है, ये वर्क करने के लिए रेडी। ये पहला सिंबल है। दूसरे सिंबल की हम बात कर लें तो एक अच्छी भाग्य रेखा, यह भी एक सिंबल है। क्योंकि जब आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं तो मूल रूप से लोग सिक्योर होना चाहते हैं। लाइफ में, जीवन में सिक्योर होना एक महत्वपूर्ण, एक अच्छी भाग्य रेखा का होना यह भी एक सिंबल है कि आपका भाग्य, आपको इस भाग्य रेखा ये इंडिकेट करता है कि आपके भाग्य वर्क करते रहेगा, अर्थात आपको सपोर्ट करते रहेगा। लाइफ में आपका जीवन सुचारू रूप से चलेगा और वो सुचारू रूप से चलने में सहायक क्या होता है? गवर्नमेंट सेवा। तो एक अच्छी भाग्य रेखा, सूर्य रेखा अति आवश्यक है। सूर्य रेखा पर त्रिभुज बनता हो इस प्रकार से, सूर्य रेखा पर ट्रायंगल बनता हो इस प्रकार से, या सूर्य रेखा पर ट्रायंगल बनता हो इस प्रकार से, ये सारे सिंबल्स होते हैं कि आप गवर्नमेंट सेक्टर के लिए बने हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हैं। सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है सूर्य पर्वत। ये सूर्य पर्वत का स्थान है। ये उंगली अनामिका उंगली है जो सूर्य की उंगली है। हमें उंगली के बनावट पर भी ध्यान देनी चाहिए। उंगली यदि सीधी है, स्पष्ट है, शुद्ध अवस्था में है तो एक अच्छा संयोग होता है कि सूर्य को ये अच्छी ऊर्जा प्रदान कर रही है। अब उसके बाद हम सूर्य पर्वत देखते हैं। यदि सूर्य पर्वत उभार लिया हुआ हो, पुष्ट अवस्था में हो, यहाँ कोई निगेटिव चिन्ह ना हो, ये एक अच्छा सिंबल है। साथ में सूर्य पर्वत पर एक रेखा अवश्य हो। सूर्य को सफलता का कारक माना जाता है। सूर्य को शासन प्रशासन से जोड़कर लोग देखते हैं। सूर्य को सरकारी सेवा से भी जोड़कर देखा जाता है, या सरकार द्वारा लाभ से हम सूर्य को जोड़कर देखते हैं। तो सूर्य पर्वत शुभ अवस्था में हो, सूर्य पर रेखा हो, ये आवश्यक हो जाता है। साथ में यदि आपके सूर्य पर्वत यदि सामान्य है, सूर्य पर एक रेखा है और एक रेखा उसे सपोर्ट करती हुई है, ये एक अच्छा संयोग है कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हैं। यदि इस प्रकार से दोहरापन दिखता है, सूर्य रेखा यदि लंबी हो तो एक बड़ी सफलता का द्योतक है। एक बड़ा नौकरी आपको मिल सकता है, बड़ा सेक्टर में बड़े पदाधिकारी बन सकते हैं आप। यदि ऐसे जातक गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं भी हुए तो ये कहीं ना कहीं उच्च पद पर कार्य करते हुए मिलेंगे, जिनकी सूर्य रेखा काफ़ी लंबी होती है। सूर्य रेखा छोटी भी हो, घबराने की आवश्यकता नहीं है। साथ में गुरु पर्वत पर शुद्ध क्रॉस है। ये दोनों कॉम्बिनेशन ये बतलाता है कि आप सरकारी सेक्टर के लिए बने हैं, एक अच्छा मौका मिलेगा। गुरु पर्वत पर त्रिभुज हो, सूर्य पर रेखा हो, गुरु पर त्रिभुज हो, तो ये भी एक कॉम्बिनेशन है कि आप सरकारी सेक्टर में जा सकते हैं। गुरु पर्वत पर स्क्वायर हो, यह भी एक कॉम्बिनेशन है। गुरु पर्वत पर वृत्त हो, यह भी एक कॉम्बिनेशन है कि आप गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़कर लाभ ले सकते हैं। अब सूर्य को हमेशा गुरु से क्यों जोड़ा जाता है? सरकारी क्षेत्र का क्या कार्य होता है? लोक कल्याणकारी कार्य, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन एवं लोक कल्याणकारी। जब आप लोक कल्याण से जुड़ते हैं तो लोक कल्याण का कार्य मूल रूप से गुरु बृहस्पति, लोगों का मार्गदर्शन करना, लोगों समाज का मार्गदर्शन के रूप में कार्य करना, समाज के बीच में गुरु के रूप में वर्क करना, ये गुरु बृहस्पति कराता है। तो गुरु पर्वत
शुभ अवस्था में हो, सूर्य पर्वत शुभ अवस्था में हो और एक सूर्य पर रेखा हो, तो एक ये अच्छा सूचना है कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हैं। साथ में यदि गुरु पर्वत पे किसी प्रकार का कोई शुभ चिन्ह हो, ये बहुत ही अच्छी द्योतक है कि आपको गवर्नमेंट सेक्टर में मौके अवश्य मिलेंगे। आइए नेक्स्ट चिन्ह की बात करें। सूर्य पर एक रेखा हो, साथ में लाइफ लाइन से निकलती हुई एक रेखा गुरु पर्वत पे जाती हो, या दो रेखा जाती हो, दो से अधिक नहीं, दो रेखा जाती हो, ये उच्च महत्वाकांक्षा और इच्छा पूर्ति की रेखा है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी ये बतलाता है कि आप गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़कर वर्क कर सकते हैं और लाभ के भागी बनेंगे। ये एक कॉम्बिनेशन के रूप में वर्क करता है। अब आइए मैं बात करता हूँ, ये आपकी भाग्य रेखा है। भाग्य रेखा से कोई रेखा निकलकर सूर्य पर्वत पर चली जाती है, ये एक अच्छा सूचना होता है कि आप सरकारी क्षेत्र से जुड़कर कार्य कर सकते हैं, या फिर यहाँ से निकलकर जो रेखा जाती है वो कहीं ना कहीं आपके सूर्य रेखा को जाके मदद कर दे, इसमें मिल जाए। यह एक सिंबल है कि आपको गवर्नमेंट सेक्टर से बड़ा लाभ हो सकता है, सरकारी क्षेत्र से जुड़कर आप सरकारी नौकरी में जा सकते हैं। यह भी एक, तो कई प्रकार के सिंबल हैं जो ये बतलाते हैं कि आप गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ सकते हैं। आपकी कनिष्ठिका उंगली, यदि कनिष्ठिका उंगली की लंबाई आपके इस पर्व से अधिक हो, ये जो अनामिका उंगली की इस पर्व से अधिक हो, ऐसे जातक बड़े पदाधिकारी मिलते हैं जिनकी कनिष्ठिका उंगली इतनी लंबी होती है। बड़े बड़े पदाधिकारियों की हथेली में ये लंबी कनिष्ठिका उंगली मिलेगी, ये क्लास 1 ऑफिसर हो सकते हैं। आपके बुध पर यदि 3-4 यहाँ रेखाएं हैं तो ऐसे जातक भी आपको गवर्नमेंट सेक्टर में मिलेंगे। ऐसे जातक खोजकर्ता के रूप में एक अच्छे इंजीनियर हो सकते हैं, एक अच्छे चिकित्सक हो सकते हैं। ऐसे जातक यदि 3-4-5 रेखाएं हैं यहाँ पर बुध पर और साथ में सूर्य पर एक रेखा हो, ऐसे जातक सरकारी सेक्टर में अच्छा लाभ लेते हुए दिखते हैं। मंगल से निकलकर कोई रेखा यदि सूर्य पर्वत पर जाती हो या सूर्य रेखा इस प्रकार से हो, ऐसे जातक पुलिस विभाग में, स्पोर्ट्स में, मिलिट्री में अच्छे और उच्च पद पर देखे जाते हैं। आपकी ये रेखा अच्छी हो, गुरु पर्वत शुभ अवस्था में हो, ऐसे जातक आपको एक अच्छे जो है शिक्षाविद बन सकते, अच्छे टीचर मिल सकते, अच्छे प्रोफेसर बन सकते हैं। तो कई एक कॉम्बिनेशन के विषय में हमने आज के अंक में बात किया कि गवर्नमेंट सेक्टर में जाने के लिए कौन कौन से चिन्ह हमारे हथेली में हो सकते हैं। आइए लास्ट में एक चिन्ह और देख लें। आपके लाइफ लाइन से यदि इस प्रकार से छोटी छोटी रेखाएं निकलकर ऊपर जाती हुई दिखती है, यह भी एक सिंबल होता है कि आपको लाभ के कई मौके मिलेंगे। ये लाभ के मौके आपको गवर्नमेंट सेक्टर में मिलने वाली नौकरी के रूप में भी देखा जाता है। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात करेंगे। धन्यवाद।